सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बिहार? सबसे बड़ा मुद्दा है आप जो लोगों के हिसाब से? बिहार का नौजवान को रोजगार चाहिए। अच्छा। बिहार का नौजवान जो देश के अंदर में अपमानित हो रहा है, वो अपमान खत्म होना चाहिए। और राहुल जी पूरे बिहार में एक धमाका मचा के धमाका मतलब कैसा धमाका? धमाका मीन्स ये है, हम्म, ये पहला वक्त था हम्म, जो अपर कास्ट के लोग, हम्म, ऊंचे जाति के तथा ऊंचे जाति के लोग पहली बार राहुल जी की ओर देखने का काम किया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार में चुनाव का मौसम है। नेताओं के लगातार दौरे हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मीटिंग कर रही है, भाकपा माले मीटिंग कर रही है, सीपीआई में खलबली मची हुई है। पता नहीं कितनी सीटें इस बार मिलेंगी और जितनी सीटें मिलेंगी उस पर स्ट्राइक रेट क्या रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खराब स्ट्राइक रेट अगर किसी का था तो सीपीआई और कांग्रेस पार्टी का था पिछले चुनाव में। और सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट अगर किसी का था तो भाकपा माले का था। 19 में से 12 सीटें जीत गई थी विधानसभा के चुनाव में। तो हमारे साथ सीपीआई राज्य समिति के सदस्य कॉमरेड इरफान अहमद हैं। पटना में रहते हैं और बिहार की राजनीति पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा जैसे दलों में भी इनकी ठीक ठाक पहुंच है। तो अगर गैर राजनीतिक संदर्भों में भी बात करें तो इरफान की नज़र और इरफान का नज़रिया दोनों बड़ा तीक्ष्ण होता है। तो इरफान, आर्टिकल 19 में बहुत-बहुत स्वागत है। स्वागत। तो नमस्कार। पहली बात तो ये कि क्या चल रहा है बिहार में? आप तो देख रहे हैं, राहुल जी आ चुके थे हाँ। और राहुल जी पूरे बिहार में एक धमाका मचा के गए। धमाका मतलब कैसा धमाका? धमाका मीन्स ये है, तो 90 के बाद हाँ, हम लोगों की राजनीति शुरुआत हुई थी। हाँ, तो उन दिनों के बाद ये पहली बार मैंने देखा, हाँ। तो कांग्रेसी नौजवान से लेके बूढ़े तक रोड पर थे। ये अच्छा। धमाका था। नहीं, नहीं, ये तो राहुल गांधी को देखने भी तो जा सकते हैं ना? नहीं, एक ललक था, अच्छा। एक बदलाव की पद्धति थी। देखिए, एक बात है, हुँ, भारतीय जनता पार्टी जब बिहार में आई और नौजवानों का एक बड़े तबके के नौजवानों का एक मुखातिब उसकी तरफ हुई, तो हुँ, ये पहला वक्त था हुँ, जो अपर कास्ट के लोग, हुँ, ऊंचे जाति के हुँ। तथा ऊंचे जाति के लोग पहली बार राहुल जी की ओर देखने का काम किया। अच्छा। ये एक पॉजिटिव संकेत था। नहीं, और इस उसमें क्या ब्राह्मण भूमिहार भी हैं? हाँ, ब्राह्मण भूमिहार, वो मुस्लिम के अपर कास्ट के लोग, सैयद अच्छा। हुए, शेख हुए, ये लोग हुँ, बड़े पैमाने पर। और ये खूबसूरती बात ये थी, तो तमाम तबके के लोग, हुँ, वो लग रहा था तो हिंदुस्तान है। और हुँ, हिंदुस्तान का जो सेकुलर धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक जो मूल्य है, हुँ, उस मूल्य के रास्ते पर राहुल जी का बिहार का यात्रा था, जिसमें सीपीआई हुँ, ने महत्वपूर्ण भूमिका अपनाया और तमाम लेफ्ट पार्टी के लोग। और लेफ्ट पार्टी में जो आपने कहा, तो दीपंकर जी ने लीड लिया हुँ, और तमाम पार्टियों ने सहयोग किया। एक हुँ, अच्छा सा ये संदेश था। हुँ। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, तो महागठबंधन में जो लीडिंग पोज़ीशन है, उसमें अब राहुल गांधी हैं कि तेजस्वी यादव? देखिए, अब ऐसा नहीं कहना है तो राहुल है या तेजस्वी है। हुँ, इसको आप जैसे कि एक नींबू है, उसको आप अलग से ऊपर से जो छिलका है उसको हटाकर पार्ट पार्ट दिखला रहे हैं। अच्छा। ये बात अच्छी नहीं है। अब उसमें कहिएगा तो तेजस्वी है कि दीपंकर है कि सीपीआई है, हाँ, राम नरेश पांडे हैं, हुँ, कि अवधेश राय हैं। हुँ, इस किस्म की बातें नहीं चलती हैं, बल्कि गठबंधन जो बना है, हुँ। वो नहीं, ये सवाल गठबंधन इस एक नहीं, नहीं, नहीं। मजबूत है। और तेजस्वी के राह हुँ, हम लोग नेता उनको मान चुके हैं, तो फिर उस पर कोई बहस नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर राहुल जी कर रहे हैं और राज्य स्तर पर तेजस्वी जी कर नहीं, रहे ये हैं। सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ इरफान साहब कि जब राहुल की यात्रा आती है, तो पूरी आरजेडी सड़कों पर होती है।
हाँ भाकपा थी। माले सड़कों पर, हाँ बेशक। सीपीआई सड़कों हाँ पर, बेशक। मुकेश सहनी तो पूरे समय ही रहे। हाँ बेशक। लेकिन जब तेजस्वी यादव निकलते हैं तो न कांग्रेस आती है, न सीपीआई एमएल सड़कों पर आती है, न मुकेश सहनी के कार्यकर्ता नहीं आते नहीं हैं। नहीं, उसमें देखिए, तेजस्वी जी जब रोड पर आए हैं अभी, हम्म। तो 16 से, हम्म। तो उसमें हम लोग शामिल हैं और दूसरे लोग भी शामिल हैं, लेकिन जिस शिद्दत के साथ कांग्रेस को लगना चाहिए था या उनके लीडरशिप को हम्म। आना चाहिए था मंचों पर, वो निश्चित तौर से नहीं आ पाए। ये खामी है, गठबंधन में ये खामी है, लेकिन कुल मिलाकर हम्म। गठबंधन का स्वरूप है और जो तेजस्वी जी का जो राह है, हम्म। वो राह हमवार हो रहा है और एक चुनौती हर स्तर पर दिया जा रहा है। उसमें हम लोग भी नहीं, बेगूसराय में अभी थे तो जिस हमने चुनौती की आप बात कर रहे हैं, बाहर से तो तब लड़ेंगे ना जब आप अपनी चुनौती ठीक कर ना, लेंगे। आपस में कोई लड़ाई कम से नहीं। कम एनडीए में सीटें तो तय हो गई है ना कि कौन कितनी सीटों पर लड़ने जा रहा है। महागठबंधन में तो यही तय नहीं है। हाँ है, तय है। अच्छा। तय है, देखिए आप समझिए, कुछ लोग चाहते हैं तो उंगली देकर उगलवा दे, हम्म। शायद आप भी वही चाह रहे हैं। नहीं नहीं, लेकिन ये नहीं ये नहीं ये नहीं मेरा नहीं, काम नहीं है। ये बीजे लेकिन मैं ये ये जानने में बीजेपी भी, दिलचस्पी तो सबकी नहीं है। नहीं, ये बीजेपी भी ये चाहती है ना, तो ये खुल के बोले। हम्म। देखिए सीधा फॉर्मूला है, हम्म। तो जो जिस जगह पर जीते हुए हैं हम्म। वो तो उनका सीट है, हम्म। जो जिस जगह पर सेकंड है हम्म। वो सीट उनका है, हम्म। और कुछ सीट ऐसा बचता है जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक पार्टियां जो हमारे साथ आ रही हैं हम उनको देंगे। तो अच्छा। साफ सीधा बात है, तो उसमें कोई ये नहीं है। अब रहा तो कुछ सीटें हमको छोड़ना पड़े, कुछ सीटें कांग्रेस को छोड़ना पड़े, कुछ आरजेडी को छोड़ना पड़े। चूंकि सहयोगियों को बढ़ाना है, मजबूत रखना है, तो उसके लिए तैयार है महागठबंधन, इसमें कोई परेशानी नहीं है। समझिए तो तय है हमारी सारी चीजें, सिर्फ गठबंधन के एतबार से एक बैठक होगी और घोषणा होगा। अच्छा, तो उससे पहले कांग्रेस की मीटिंग होने लगती है और वो टिकट तय करने लगते हैं और नामों पर चर्चा होने देखिए लगती है। कांग्रेस, वो पर्यवेक्षक बुलाने लगते हैं। तो इसलिए पप्पू यादव उसकी मीटिंग में चले जाते हैं, कोर कमेटी की नहीं मीटिंग देखिए में। पप्पू तो यादव, सवाल तो उठेगा ना। हाँ ये सवाल उठेगा और हाँ। सवाल उठाना लाजमी भी है, लेकिन कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है हम्म। वो अपने किस्म का है। ये सारे मंथन ना करते हैं हम्म। तो उनका बहुत सारी चीजें नहीं चल पाएंगी। हर पार्टियों का अलग अलग दायरा है। जैसे सीपीआई के अंदर में आप जाएंगे ऑफिस के अंदर में कुछ पता नहीं चलेगा, हम्म। चूंकि वहां उम्मीदवार आते नहीं है, उम्मीदवारी के लिए कोई अपना दल बल लेकर पहुंचता नहीं है। हमारे यहाँ सीधा सीधी बात है, हमने 24 सीट को तय किया, हम्म। हमारी कमेटी तय किया, हम लोग दे दिया। 24 सीट में ये बहस चल रहा है कौन सीट क्या हाँ लड़ना है, कौन लड़ेगा, ये भी तय है, मूल तौर से तय है। हमारे जिस क्षेत्र से हम आते हैं तो औरंगाबाद का गोह सीट है, गया का गया है, गया जी, गया जी। गया जी है। हम्म। इस किस्म की सीटें हैं बिहार के अंदर में, बेगूसराय के अंदर में है, मधुबनी के अंदर में। हमने 24 सीट दे आप सीपीआई में रहे और आप सीपीआई के स्टूडेंट विंग से आए, तो कन्हैया कुमार भी सीपीआई से कांग्रेस में आए हैं और अब तो खैर बिहार की राजनीति में वो बहुत मतलब बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। कन्हैया कुमार अगर बेगूसराय से लड़ने का फैसला करते हैं तो सीपीआई का स्टैंड क्या होगा? देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं जान रहा था, हम्म। तो आप निश्चित तौर से बिहार के अंदर में सीपीआई के नाते आप हम्म। ये सवाल को खड़ा करेंगे। कन्हैया कुमार कांग्रेस का अब लीडर है, हम्म। हम स्वागत करते हैं गठबंधन की हैसियत से। अब ये देखना ये है तो किस क्षेत्र से उसको कांग्रेस चुनाव लड़वा रहा है, हम्म। कि नहीं लड़वा भी सकता है। हम्म। लड़वाता है तो निश्चित तौर से हम स्वागत करेंगे और कन्हैया कुमार को मदद करेंगे हम लोग, जैसे गठबंधन के तमाम
लोगों को मदद करते हैं, हम हम्म, लोग भी करेंगे। उसमें सवाल कन्हैया कुमार का नहीं है, सवाल महागठबंधन का है। और जिस पाकीज़गी से महागठबंधन बना है नवीन जी, आप देखिए बिहार के अंदर में जो महागठबंधन रोल अदा कर रहा है, वो देश के अंदर में उसका एहसास लेकिन होगा। इरफान साहब, आप पाकीज़गी की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकीज़गी से तो पॉलिटिक्स नहीं चलेगी ना। नहीं, चलती है पाकीज़गी से पॉलिटिक्स। अच्छा। आप देखिए बिहार में कितने अपराधी लोग हैं थे। आप हम्म, लोग चिल्लाते थे अपराधों का जमायत है, ये है वो है। कहाँ अपराध चला गया, कहाँ सब कुछ तो चला गया? वोट जितने अपराध पर, बाहुबली थे सारे हट गए तो पॉलिटिक्स से। वोट अपराध पर पड़ेगा, या ये जो 10-10 हजार रुपए हर एक परिवार की नहीं महिला देखिए, के खाते में डालने का ऐलान किया है, जीविका बहनों की योजना अलग से चल रही है, तो इलेक्शन से पहले अगर ये किसी के खाते में हाँ, हर परिवार के खाते में 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार रुपए आ जाएंगे, तो आप कह रहे हैं कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई नहीं असर नहीं होगा। नहीं, आपको बताते बिहार जो है, हम्म, बिहार जयप्रकाश लोहिया और लाल झंडा के लोगों का है, संघर्ष की धरती रही है। हम्म, वो लोग जानते हैं। तो बिहार के अंदर में सरकार कब घोषणा करती है, हम्म, तो ये महागठबंधन का एजेंडा था। हम्म, हड़बड़ में सरकार ये चीज घोषणा कर रही है हम्म, अपना जान बचाने के लिए। यानी कि ये कह लीजिए तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लोग हड़बड़ में 10,000 क्या, बहुत सारा आशा कर्मी और ये सारी चीजें, बिजली फ्री। फ्री का हम्म, नारा, ये सब हमारा नारा था, हम लोग एजेंडा बनाए थे। और हमको तो लगता है, तो हमारा घोषणा पत्र जब जारी होगा महागठबंधन का जो तैयार है, हम्म, वो पूरा का पूरा एनडीए उठा लागू ना लेगा। कर ले, अच्छा। समझा? फिर भी वहां की जनता ये जानती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी और जदयू अब बिहार की राजनीति में नहीं आएगी और इसको हम बदल के रहेंगे। ये साफ मैसेज है और बिहार दिखला रहा है, इसलिए छटपटा रहे हैं। और देखिए नरेंद्र मोदी जो लगातार कह रहे हैं कि बिहार को विकास चाहिए, बांसुरी स्वराज आपके गया जी में गई थी, और नहीं, गया जी में तो अभी और बहुत, अडानी जी भी जाएंगे आपके। हाँ, नहीं तो अभी हो तो आए। हाँ हुआ है। अच्छा, फिर महामहिम भी गई। हम्म, देखिए एक बात यह है, बिहार के अंदर में जाने वाने से कुछ नहीं होता है, समझा? ये वहां करने से कुछ होता है। और बिहार के सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बिहार का, सबसे बड़ा मुद्दा है आप जो लोगों के हिसाब से? बिहार का नौजवान को रोजगार चाहिए। अच्छा। बिहार का नौजवान जो देश के अंदर में अपमानित हो रहा है, हम्म, वो अपमान खत्म होना चाहिए। बिहार के महिलाओं को सशक्त होना चाहिए। देखिए दो किस्म का है मामला। हम्म, एक, दुनिया के बाजार में लोग सशक्त औरतों को कर रहे हैं, हम्म, और एक उनके धरती पर किया हम्म, जा रहा है। तो हमारे बिहार के अंदर में आप देखेंगे तो जो आंदोलन चला कम्युनिस्टों का, हम्म, हजारों औरतें बलिदान दी हैं परिवर्तन के लिए, हम्म। लड़ रही हैं। और उसी का नतीजा है पूरे मिडिल बिहार में। देखिए देखिए, जो बड़े मोटे तौर पर सवाल है इरफान साहब, कि दलित वोट पूरी तरीके से बटा हुआ है, कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, चिराग पासवान के होने की वजह से उनके साथ जाएगा, जीतन राम मांझी के साथ होने की वजह से उनके पास जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टियों को भी कुछ वोट मिलेगा, कांग्रेस पार्टी बात तो कर रही है लेकिन रिप्रेजेंटेशन में राजेश राम के बाद बहुत सारी चीजें साफ नहीं दिखाई देती है। तो लेकिन जो बड़ा चंक है दलित और एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, जिसको महा पिछड़ा, अति पिछड़ा कहते हैं, तो वो तो जाता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए अलायंस की तरफ। सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी की बेहतर है यस, जो देखिए, महागठबंधन की ये तुलना में। आप जो ये बात कह रहे हैं तो सोशल इंजीनियर बीजेपी की तगड़ी नजर आ नहीं, रही मैं है। नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग की वो बात कर रहा ठीक है, नीतीश और बीजेपी में एक ही हूँ। चीज हाँ। है, वो है। हम्म, और देखिए एक खतरा है, कुशवाहा। तो हाँ हम्म, एक खतरा यहाँ भी है। तो आप देखेंगे तो बीजेपी बिहार के अंदर में ज्यादा
अति पिछड़ा, बैकवर्ड और दलित से लड़वाएगी। मैं आज आपको ये बात बता दे रहा हूँ। अच्छा। और नीतीश कुमार अपर कास्ट के लोगों को लड़वाएंगे, ये भी मैं आपको आज बता दे रहा हूँ। ये समय से पहले आप याद करेंगे मुझको, लेकिन इसका पूरा काट महागठबंधन के पास है और बिहार की जनता के पास है। बिहार की जनता जानती है। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, ये छल रहे हैं, साधु का रूप बना के भक्तों को ठग रहे हैं। और पूरे देश के अंदर खाते में पैसा आ जाएगा और सोचेंगे ठग रहे हैं, ये बड़ा कंट्राडिक्टरी है। देखिए, खाते में हम आपको पैसा दें और आप हमको ठग माने। नहीं, पैसा विकास नहीं है, पैसा बेहतर जिंदगी नहीं है, सम्मान नहीं है। अच्छा। आप तो फौरी तौर के लिए पैसा दे रहे हैं, फौरी तौर के लिए किसानों को मरवा दिया और 2000 रुपया किसानों को दे रहे हैं। तो ऐसा पैसा क्या है, माने मतलब रखता है ऐसा? इसलिए बिहार की जनता इन चीजों को जानती है। तो हम बंधुआ मजदूरी से कैसे मुक्ति पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी और जदयू का जो फ्रेमवर्क है वो क्या है? जैसे कि सवा शेर मजदूरों को देकर अपनी गुलामी करवाते थे, वही इलेक्शन के वक्त ये सवा शेर बांट के अपने पक्ष में वोट करना चाहते हैं। तो उनको कुछ मिलना नहीं। और प्रशांत किशोर, अरे प्रशांत किशोर के बारे में, प्रशांत किशोर अच्छा बिहार की राजनीति में आलू हो गए। कोई भी चर्चा होगी तो प्रशांत किशोर के बिना नहीं हो पा रही है। मतलब चाहे जहां आप चले जाइए, प्रशांत किशोर का राजनीतिक भविष्य पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो पिछले चुनाव में पुष्पम प्रिया थी, वो हाँ हर जगह जाइए तो पुष्पम प्रिया का जिक्र मिलता था। इस चुनाव में जहां जाइए प्रशांत किशोर के पीछे भीड़ नजर आती है, लोग नजर आते हैं, देखिए उनका स्ट्रक्चर नजर आता है, सोशल मीडिया में प्रेजेंस नजर आता है। देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में मैं बहुत सारे चैनलों को कह चुका हूँ। तो ये मूल तौर से एक ऊंची जातियों का अहंकार नुमा जो बदलाव की पद्धति बिहार में चल रही है महागठबंधन के अंदर, उसको रोकने का ये काम करेंगे। लेकिन रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। देखिए, ये सवाल पूछते हैं तो तेजस्वी 9वां पास है और ये सिद्ध कर दे या कोई दूसरा जादू आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ के महागठबंधन में शामिल हो जाऊं। ये क्या चीज का द्योतक है? ये अपने आप में फॉल्स बताता है और ये कहता है तो आप किसी न किसी रूप में जातीय हिंसा आपके दिमाग में है। किसी एक समूह, एक जात, एक यानी कि पार्टी के खिलाफ आपको हिंसा है और वही हिंसा के बदौलत आप बिहार में, अगर असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर मिल गए तो देखिए, ओवैसी बिहार के अंदर में कॉमनल एजेंडा नहीं चलने को है। अच्छा। कॉमनल एजेंडा भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चला पा रही है बिहार में। आप गौर से देखिएगा, चूंकि भारतीय जनता कोशिश की उसने, सीतामढ़ी में मंदिर वगैरह का बहुत, गया दिन में क्या, औरंगाबाद में दंगा हुआ, फसाद हुआ, लेकिन इतना वहां रचा बसा सोशलिस्ट आंदोलन है, कम्युनिस्ट आंदोलन है, या उस ख्याल के, प्रगतिशील ख्याल के लोग बिहार के अंदर में है। तो इन चीजों को, कॉमनल एजेंडा को चलने नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से तो चलती है, लेकिन जैसे बनारस पार करती है उनका टायर पंचर हो जाता है और पश्चिम बंगाल पहुंचने का जो उनका सपना है वो बिहार होकर नहीं पहुंच पाएगा। तो आपको लग रहा है कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? नहीं, हो चुका है। अच्छा, देखिए, हो चुका है। आप समझ रहे हैं तो इलेक्शन, खाली शपथ बाकी है। इलेक्शन में सब कुछ होता है। अच्छा, हम लोग समझते हैं तो इलेक्शन से पहले इलेक्शन हो जाता है। अभी जो महागठबंधन का जो हर धड़ का अपना कैंपेन है, वो कैंपेन बचा चुका है। तो हाशिए पर वो चले गए हैं बीजेपी के लोग। बीजेपी के पास लीडर कौन है? सब उधार हैं। उनके पास अपना कोई लीडर नहीं है, अपना कोई एजेंडा नहीं है, बिहार के नौजवानों के लिए कोई संदेश नहीं है। इसलिए स्वाभाविक तो कहते हैं कि नीतीश कुमार ही संदेश है और क्या है, देखिए, नरेंद्र मोदी संदेश है और नरेंद्र मोदी संदेश। एक बात है, नरेंद्र मोदी अपनी जिंदगी को तो अभी केंद्र के अंदर में बचा पाए। जो सवाल उन पर खड़ा है
वो सवाल का जवाब वो देने तब न बिहार में देंगे। जब देश की राजनीति में वो सवाल नहीं दे पा रहे हैं तो बुद्ध और महावीर की धरती पर वो जवाब नहीं दे पाएंगे और उनको औंधे मुंह गिरना होगा। वो हवाई जहाज से उड़ सकते अच्छा, हैं। बिहार की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा नेता कौन है? नीतीश कुमार है कि तेजस्वी यादव है कि नरेंद्र मोदी है कि राहुल गांधी है? देखिए, नरेंद्र मोदी तो है नहीं। हम्म, बिहार के राजनीति में सबसे बड़ा लीडर आज के दिन में भी आप कहेंगे तो वो आप सीपीआई के हैं इसलिए कह रहे हैं या गठबंधन के हैं, या आप सर्वे करवा लीजिए, तेजस्वी के अलावा कोई लीडर नहीं है। कुछ खामियां हैं तो पॉलिटिकल चीजों में कुछ खामियां होती हैं, कुछ बेहतर होता है, ये तो होता है। लेकिन तेजस्वी की ओर जो वहां की गरीब जनता जो देख रही है नवीन जी, आप आश्चर्य करेंगे। तो खेतों में काम करने वाला, जंगल में लकड़ी काटने वाला और रिक्शा चलाने वाला और फुचका बेचने वाला लोग जिस आदर और सम्मान के भाव से तेजस्वी को देखता है, किसी को नहीं देखता है, किसी को नहीं देखता है। और ये ताकत है, ये महागठबंधन का वो ताकत है। और ये ताकत एक लंबे संघर्षों से, ना कि तेजस्वी जी का है, एक लंबे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आंदोलन की एकजुटता का ये ताकत है। और कांग्रेस आई है तो देश को बचाने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए और ज्यादा ताकत मिला है। ये पॉजिटिव कांग्रेस को इस रूप में आप लीजिए, नहीं तो और तो फिर इतनी हिचक क्यों है तेजस्वी यादव को घोषित करने में? नहीं नहीं, हम लोग तो घोषित कर चुके हैं, हम लोग अध्यक्ष बना नहीं, चुके कांग्रेस हैं। पार्टी के भीतर भी नहीं नहीं, कांग्रेस भी उसमें गठबंधन में है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको बताएं, 8 पार्टियां हैं। 8 पार्टी अपना चेयरमैन जब घोषित कर देता है तो चेयरमैन ही मुख्यमंत्री होगा। इसमें कांग्रेस भी शामिल है। अब जिस तरह से बीजेपी कहवाना चाहती है, हम क्यों कहने जाए? मैं अपनी पॉलिटिक्स करता हूं, हम गठबंधन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमको गठबंधन के लोगों को साथ लेके चलना है, तो मैं अपने किस्म से बात करूंगा। मैं बीजेपी के फ्रेम में क्यों बात करूंगा? बीजेपी अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दे, क्यों नहीं नीतीश कुमार को मान रहा है ये कह दे। एक आखिरी सवाल कि अगर मान लीजिए कि यही सरकार वापस लौट आई नीतीश कुमार की या एनडीए की, तो नीतीश कुमार का भविष्य क्या होगा? नीतीश कुमार जी का देखिए, उनके बारे में हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि सम्मानित व्यक्ति हैं। लेकिन अच्छा, ये बड़ा नीतीश है कुमार कि को इन लोग बध करेंगे बीजेपी के, और हो सकता है तो जेल के अंदर में भी डालते हैं। ये किसी के नहीं है, और जो इनका हुआ है वो ठगाया है। आप पता देख लीजिए पूरे देश के अंदर में। इसलिए नीतीश कुमार इस चीज को समझ रहे हैं और बहुत सचेत होकर बिहार की राजनीति में अपने बातों को रख रहे हैं। हम लोग के आदरणीय हैं, हम लोग नीतीश कुमार को बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं, चूंकि बिहार के बनाने में उनकी एक भूमिका रही है। राजनीतिक टकरार है, सवाल है, कम्युनलिज्म को रोकना हम लोग चाहते हैं, हम लोग उसके लिए नीतीश कुमार की का आलोचना करते हैं। एक लेकिन आखिरी सवाल कि क्या किसी भी तरीके से बिहार का जो चुनाव है वो हिंदू बना मुसलमान की तरफ जा सकता है? भूतो न भविष्य, भूतो न भविष्य। हम गया जी से खड़े होकर विष्णु पद के मंदिर से मैं चिल्ला के कह सकता हूं, तो बिहार की राजनीति गरीबी बदहाली के खिलाफ होगी और ये अमीरों के लूट के खिलाफ होगी, और ये हो के रहेगी। इस बार होगी और नरेंद्र मोदी को वहां गिरना है। देखिए, दावा तो सब लोग यही कर रहे हैं कि वो सामने वाले को हरा देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन बिहार के लोगों की मुट्ठी में इस बार भारत का भविष्य है, क्योंकि उसके बाद बंगाल है। तो सब लोग, पूरे देश के लोग बिहार की तरफ बहुत हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे होंगे उसी से नरेंद्र मोदी के भाग्य का भी फैसला होना है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।